अमन है और फरीदाबाद से बिलोंग करता हूँ। और मैं मोदी केयर में आ तो गया था, लेकिन बड़ी ज़बरदस्ती से लाया गया था। और मैं 2 मिनट में बताना चाहूँगा कि मोदी केयर में मैं आया कैसे। और मेरे लिए बड़ी ताज्जुब की बात है, क्योंकि मेरे से ज़्यादा नेगेटिव शायद कोई और होगा। क्योंकि मोदी केयर से पहले मैं एक अकाउंट की जॉब किया करता था, और लगभग 5 साल मैंने अकाउंट की जॉब करी है। और मेरा भाई भी मेरे साथ इसी लाइन में था अकाउंट्स में, और वो मोदी केयर में आया था। और जैसे आप सब जानते हैं कि जैसे कि आज आप सबको एक टिकट मिली थी ना, ऐसे ही मेरे भाई को एक टिकट मिली थी। वो सेमिनार में जाने की तैयारी कर रहा था, और संडे को सेमिनार था, और शनिवार को मेरे भाई के बॉस ने बोल दिया कि कल आपको ऑफिस आना है, छुट्टी नहीं मिलेगी। और वो तो ऑफिस चला गया, और उसने टिकट मुझे दे दी कि मेरी जगह तू चले जाइयो। और मैंने जाने के लिए बिल्कुल मना कर दिया था। मैंने कहा जिस रास्ते जाना नहीं तो वहाँ का एड्रेस पूछ कर क्या फ़ायदा। तो मेरा बिल्कुल मन नहीं था, और लिटरली उस दिन घर में बहुत बहस भी हो गई इस बात को लेकर। वो कह रहा तू चले जा, मैं बोल रहा था मैं नहीं जाऊँगा। और आप सबको पता है कि कई बार पापा बटरिंग कर देते हैं, तो मेरे पापा ने थोड़ी बटरिंग टाइप का कर दिया था कि मेरा बेटा है, मेरी बात नहीं टालेगा, ये मेरे कहने से जाएगा। तो ऐसा थोड़ा मक्खन सा लगा दिया। फिर बाद में उनकी बात को भी टालना एक इंसल्ट करने के बराबर था। तो सिर्फ उनकी बात रखने के लिए मैं दिल्ली सत्य साई ऑडिटोरियम में एक सेमिनार में गया था। और वहाँ पर जब मैंने इतने बड़े बड़े अचीवर्स को सुना, और वहाँ पर मैंने सिर्फ एक चीज़ कंपैरिजन करी, वो क्या था कि 5 साल से मैं मोदी केयर नहीं कर रहा, नेटवर्क मार्केटिंग नहीं कर रहा, 5 साल से मैं एक सिंपल सी अकाउंट की जॉब कर रहा हूँ। और 5 साल में कोई भी सपने पूरे होने की शुरुआत भी नहीं हुई, और अगले 5 सालों में भी कोई झंडे गड़ने वाले हैं नहीं। और वहाँ पर मैंने देखा कि जो लोग 3 से 5 साल से मोदी केयर कर रहे हैं और अच्छे से कर रहे हैं, एक भी इंसान मैंने ऐसा नहीं देखा जो 3 से 5 साल में विदेश घूमकर नहीं आया। एक भी इंसान मैंने ऐसा नहीं देखा जो 3 से 5 साल में गाड़ी नहीं ली। और एक भी इंसान मैंने ऐसा नहीं देखा जो 3 से 5 साल में लखपति नहीं बना। तो सिर्फ ये चीज़ दिमाग में आई थी कि काम तो हम कर रहे हैं, मेहनत भी कर रहे हैं, लेकिन शायद दिशा गलत थी, डायरेक्शन गलत थी। जिस दिशा की तरफ मैं भाग रहा था, उस दिशा में सिर्फ सपने पूरे बिल्कुल नहीं होंगे, खर्चे पूरे होते रहेंगे। और सिर्फ यही बात दिमाग में आ गई थी, और उसके बाद कभी पीछे पलट के नहीं देखा। मोदी केयर को शिद्दत से आज एज अ करियर बिल्ड कर रहा हूं। नौकरी को रिजाइन करके फुल टाइम आज मोदी केयर में कर रहा हूं। पाँच साल से कभी दिमाग में ये बात नहीं आई कि विदेश भी घूमकर आएंगे, क्योंकि पता था नहीं जा पाएंगे। 5 साल में कभी दिमाग में ये बात भी नहीं आई कि गाड़ी ले पाएंगे, क्योंकि पता था नौकरी में गाड़ी नहीं ले पाएंगे। आज मोदी केयर से हर महीने विदेश जाने के लिए कंपनी हमारे अकाउंट में पैसे डालती है, और हर महीने मोदी केयर कार लेने के लिए हमारे खाते में पैसे डालती है। और अगले साल तक का एक छोटा सा टारगेट है कि अकेले कार नहीं लेनी, अगले साल तक टीम में 5 गाड़ी लेकर आनी है। देखिए हमने किया, बाकी लोगों ने भी किया। तो इसके लिए लास्ट में मैं जाते जाते छोटा सा एक मैसेज देना चाहूँगा, एक स्टोरी के माध्यम से। 2 मिनट लगेंगे। एक राजा को किसी ने 2 बाज गिफ्ट किए थे। एक राजा को किसी ने 2 बाज गिफ्ट किए थे, और राजा ने उन बाज को बहुत प्यार से पाला था, और उन 2 बाजों से राजा को बहुत प्यार हो गया था। लेकिन 2 बाज क्या थे? एक बाज तो अपनी आसमान में बहुत अच्छे से उड़ान भर रहा था, लेकिन दूसरे बाज को क्या था, वो बार बार एक टानी पे जाकर बैठ जाता था, वो उड़ता नहीं। तो राजा बहुत परेशान था कि मेरे लिए दोनों बाज बहुत प्यारे हैं, लेकिन एक ही आसमान में उड़ता है और दूसरा उड़ता नहीं है, वो जाकर एक टहनी पर बैठ जाता है। तो बहुत सारे बाजीगर आए, बहुत सारे एक्सपर्ट लोग आए, बहुत सारे लोगों ने अपनी पूरी कोशिश कर ली, लेकिन दूसरा बाज फिर वही टानी पर जाकर बैठ जाता था। तो एक छोटा मोटा इंसान था, उसके महाराजा में कोई था बंदा, तो उन्होंने कहा क्या मैं ट्राई कर सकता हूँ? कह रहे इतने बड़े बड़े लोगों से नहीं हुआ तो तू क्या करेगा? उसने क्या किया, मेरे को एक बार मौका दो, मैं कुछ करके देखना चाहता हूँ। उसने क्या किया? उसने कुछ नहीं किया। जिस टानी पर जाकर बाज बैठता था, उसने उस टानी को काट दिया। उसके बाद बाज को वहां पर बैठने की जगह नहीं मिली, और दूसरा बाज भी अपनी आसमान में उड़ारी बनने लग गया। इस स्टोरी का एक सिंपल सा मैसेज ये है कि हम सब 5 साल, 10 साल, 15 साल से एक नौकरी करते रहते हैं, क्योंकि हमारे पास सोर्स नहीं होते, और सोर्स मिलते भी हम समझते नहीं है। आज इस हॉल में बहुत सारे लोग ऐसे बैठे होंगे जो नौकरी करते होंगे। साहब नौकरी में जिंदगी नहीं बदलेगी, उस टहनी को काटिए और आज इस शानदार अपॉर्चुनिटी को समझिए। और आपके अंदर एक एक इंसान के अंदर इतना इतना पोटेंशियल है कि आप सब आने वाले 3 साल के अंदर अंदर मिनिमम लखपति हर एक इंसान बन सकता है जो इस हॉल में बैठा हुआ है।
और जितने लोग आज जॉब कर रहे हैं, क्या आप सब तैयार हैं अपनी उस टहनी को काटने के लिए? बहुत बढ़िया, क्योंकि अगर आप उस टहनी को काटेंगे, हम आगे बढ़े हैं, हम भी जॉब करते थे और आप सबको भी आज ये मौका मिला है। आप भी अपनी उस टहनी को काटिए और जितनी हो सके अपनी आसमान में उड़ारी बढ़िए, क्योंकि आप सब के अंदर वो पोटेंशियल है कि आप सब लखपति बन सकते हैं। थैंक यू सो मच। ओवर टू यू सर।